जय राखो भाइयों। जल जंगल जमीन की धरती पर आपका स्वागत है। ये कहानी है उस दौर की जब भारत की धरती अंग्रेजों की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। ये कहानी है 18वीं और 19वीं सदी की। आदिवासी समाज से उनका जल, जंगल और जमीन छीना जा रहा था। इसी अंधेरे दौर में जन्म हुआ एक ऐसे वीर का जिसे लोग आज भी टंट्या मामा के नाम से याद करता है। ये सारी जानकारी मैंने राष्ट्र निर्माण में आदिवासी किताब से ली है। इस किताब के लेखक है डॉक्टर जितेंद्र मीना। वे इतिहास के गहन अध्येता है और दिल्ली विश्वविद्यालय के श्यामलाल कॉलेज में इतिहास के असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है। डॉक्टर मीना ने अपनी किताब में ये दिखाया है कि आदिवासी समाज ने राष्ट्र निर्माण में कितना बड़ा योगदान दिया है और कैसे उनके संघर्ष और बलिदान को अक्सर इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया। हमारा मकसद है कि इन छुपे हुए पन्नों को सामने लाना ताकि हर कोई समझ सके कि आदिवासी सिर्फ जंगल और पहाड़ों के बाशिंदे नहीं है, बल्कि भारत की आजादी और राष्ट्र निर्माण के सच्चे योद्धा भी है। अंग्रेज जब हिंदुस्तान आए तो यहाँ के बड़े बड़े लोग, सेठ, साहूकार, महाजन, जमींदार, राजा महाराजा, नवाब और यहाँ तक कि मुगल भी सब अंग्रेजों के सामने झुक गए। उन्होंने हथियार डाल दिए और अंग्रेजों के साथी बन गए। लेकिन इस धरती के असली बेटे आदिवासी कभी भी अंग्रेजों के सामने नहीं झुके। उन्होंने न तो उनकी सत्ता स्वीकार की और न ही उनकी गुलामी। परंपरागत हथियारों और सीमित साधनों के बावजूद आदिवासी भारत के पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर के हिमालय से लेकर दक्षिण के समुद्र तक लड़े और लगातार लड़े। उनकी आजादी की लड़ाई कभी थमी ही नहीं। इतिहास गवाह है, भारत की आजादी की जंग में आदिवासियों का योगदान बहुत बड़ा था। लेकिन अफसोस, बड़े बड़े इतिहासकारों ने उनके बलिदान को भुला दिया। ये गलती नहीं थी, ये सदियों से आदिवासियों को नजरअंदाज करने की परंपरा का नतीजा था। अंग्रेजों से पहले भी आदिवासियों को असुर, राक्षस और जंगली कहकर बदनाम किया गया और अंग्रेजों ने उन्हें चोर, डाकू और लुटेरा बताकर इतिहास में दर्ज कर दिया, जो खुद देश को लूट के चले गए। लेकिन आदिवासी समाज ने कभी अपने नायकों को नहीं भूला। उन्होंने इन वीरों को गरीबों का मसीहा माना, शोषण के खिलाफ आवाज उठाने वाला योद्धा माना और अपने लोक देवता की तरह पूजते रहे। आज भी आदिवासी समाज इन लड़ाकों को श्रद्धा से याद करता है, नमन करता है।